अहम खबर दें आपको, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल बहाल कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, क्या तफसीलात हैं? जानिब से जो पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था पंजाब इंतखाबात के हवाले से, उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात का जो शेड्यूल है उसको बहाल कर दिया है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नया पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन अब जो है वो जो कागजात जो इंतखाबी शेड्यूल की स्टेज 6 से स्टेज 11 तक जो मरहले हैं उनका शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब इलेक्शन का जो शेड्यूल था, जो कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के हवाले से जो उस वक्त काम जारी था जब ये शेड्यूल रुका गया था, तो वहीं से अब अमल दरामद दोबारा से शुरू किया गया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि कागजात नामजदगी पर एतराज़ात 10 अप्रैल तक जो है वो दायर किए जा सकेंगे, जिसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक उन जो एतराज़ात पर फैसले करेंगी और पंजाब में इंतखाबात 14 मई को करवाए जाएंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज मजीद ये फैसला किया गया है कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से फौरी तौर पर तैयारियां शुरू करने की हिदायत जारी की गई है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इलेक्शन कमीशन की जानिब से और तमाम विंग्स को हिदायत जारी की गई है कि इंतखाबात के हवाले से फौरी तौर पर तैयारियां शुरू की जाएं, जिसमें बैलेट पेपर की छपाई और इंतखाबी जो सामान है उसकी छपाई का अमल है वो शामिल है। इलेक्शन कमीशन के आज के इजलास में मजीद ये फैसला किया गया कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से निगरान पंजाब हुकूमत से फौरी तौर पर राब्ता किया जाएगा, जबकि इंतखाबात के फंड्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन वजारत खजाना को खत लिखेगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वजारत खजाना से 21 अरब रुपए के फंड्स मांगे जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने अब जो सुप्रीम कोर्ट का गुज़िश्ता रोज का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया अकील, आपने अपडेट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबिया कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।